नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित में। इस चैनल पर आपने अभी तक हिंदी, जीएस और इंग्लिश की कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जाकर के देखिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आज से हम लोग इस चैनल पर एक नया सब्जेक्ट मैथ्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भिन्न। भिन्न जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संख्या जो हमें यह बताती है, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो हमें यह बताती है कि किसी चीज या किसी वस्तु के हमने कितने टुकड़े किए हैं और उसमें से कितना टुकड़ा हमने लिया हुआ है। जैसे हमने किसी एक कोई रोटी है, अगर उसके हमने दो टुकड़े किए, दो टुकड़ों में से अगर हमने एक हिस्सा लिया उसका, तो ये फ्रैक्शन होगी 1/2। अगर इसी रोटी के हमने चार टुकड़े किए और इसमें से अगर हमने दो टुकड़ा लिया, यानी दो हिस्सा लिया इसका, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 2/4। मतलब अगर इसी की परिभाषा हम लोग लिखें तो ये होगी, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो हमें यह दिखाती है कि किसी वस्तु के हमने कितने टुकड़े किए हैं और उसमें से कितना टुकड़ा हमने लिया है। किसी वस्तु के हमने कितने टुकड़े किए हैं और उसमें से कितना टुकड़ा हमने लिया हुआ है। जिसे हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इस एक रोटी के हमने दो टुकड़े किए थे, दो में से हमने एक टुकड़ा लिया, तो फ्रैक्शन हो गई 1/2। और इसमें से हम लोग समझ सकते हैं कि इस अगर उसी रोटी के हमने चार टुकड़े किए हैं, चारों चार में से अगर हमने दो टुकड़ा लिया, तो दो में से फ्रैक्शन ये बन जाएगा 2/4। अगर इसी के हमने तीन टुकड़े ले लिए तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। अगर हमने इसके तीन टुकड़े ले लिए तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। ये हुआ भिन्न। भिन्न की परिभाषा, भिन्न क्या होती है। अब हम देखेंगे भिन्न को व्यक्त करने का तरीका, भिन्न को व्यक्त कैसे करते हैं। तो भिन्न को व्यक्त करते हैं हम ए बाई बी के फॉर्म में, जहाँ बी यानी ए बाई बी के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, जहाँ ए जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं यानी अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब देखेंगे हम लोग भिन्न को व्यक्त करने का तरीका। भिन्न को व्यक्त करने का तरीका, इसको हम व्यक्त करते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। ए बाई बी, जहाँ ए जो ऊपर वाली संख्या है ये होती है अंश। अंश यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर। और जो नीचे वाली संख्या होती है बी,
इसको बोलते हैं हर, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब भिन्न, किसी भी भिन्न को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जिनमें ए यानी ऊपर वाली संख्या होती है वो न्यूमरेटर कहते हैं उसको, यानी अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हर कहते हैं, यानी उसी को इंग्लिश में हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक साइन होता है मैथ का जिसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू, यानी ये जो नीचे वाली संख्या यानी हर है ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम ये जानते होंगे किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो होता है तो वो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाता है। ए बाई जीरो यानी ऊपर अंश कुछ भी हो, अगर नीचे हर यानी बी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ये हो गया भिन्नों को व्यक्त करने का तरीका। अब हम देखेंगे भिन्न का उपयोग। भिन्नों का उपयोग, भिन्नों का उपयोग किसी भी संख्या या किसी वस्तु के हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है। भिन्नों का उपयोग भिन्नों का उपयोग किसी संख्या या वस्तु के हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, ये एक 1/2 यानी 1/2 इसको पढ़ते हैं, यानी किसी संख्या यानी कोई संख्या थी उसका एक हिस्सा हमने लिया है। इसको हमने पहले देखा भी है, कोई रोटी है उसके हमने दो टुकड़े किए, दो में से अगर एक लिया हमने तो ये इस हिस्से को दिखाने के लिए जो जो हिस्सा इसका आधा भाग हमने लिया हुआ है इस हिस्से को दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं ये 1/2। और इसका उपयोग जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते होंगे। जैसे इसका उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत जगह करते हैं। जैसे अगर हम इसका उपयोग देखें क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच में और माना अगर कोई एक मैच है और 20 ओवरों का है, 20 ओवर का मैच है, अगर उसमें से 10 ओवर पूरे हो चुके हैं तो ये जो फ्रैक्शन होगी, टोटल 20 ओवर है, 20 में से 10 पूरा हुआ है, यानी 10 पूरा हुआ है कितने से, 20 में से, ये इसका फ्रैक्शन दिखाएगा कितना हिस्सा मैच का पूरा हो चुका है, 10/20 यानी 10/20। अब इसी किसी भी फ्रैक्शन को एक चीज हमें समझना होगा, किसी भी फ्रैक्शन को हम हमेशा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी भिन्न को हमेशा हम उसके सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई भी भिन्न जो है वो अपने सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कब कही जाती है, पहले इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे यही है 10/20 ये फ्रैक्शन बना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा ये 1/2 होगा। अब ये कैसे आता है, इसको क्या मतलब कैसे लिखते हैं इसको, ये पहले हम देख लेते हैं। कोई भी भिन्न हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये कोई भी भिन्न सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या निम्नतम रूप यानी लोएस्ट फॉर्म, कोई भी भिन्न
अपने सरलतम रूप यानी कोई भी भिन्न अपने सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर निम्नतम रूप यानी लोएस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब कोई भी भिन्न अपने सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म या निम्नतम रूप लोएस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जब उसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यानी कोई भी भिन्न अपने सरलतम रूप या फिर अपने निम्नतम रूप में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म या अपने लोएस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब उसके अंश यानी ऊपर वाली संख्या और उसके हर यानी नीचे वाली संख्या में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। कोई किसी भी भिन्न को हम जब भी लिखेंगे तो हम उसके लोएस्ट फॉर्म या उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, अब इसमें एक टर्म आया था उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इसको हम आगे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि उभयनिष्ठ गुणनखंड या गुणनखंड क्या होता है। ये गुणनखंड जो होता है वो किसी भी संख्या को छोटे छोटे भाग में तोड़ना जिनका गुणनफल वापस वही संख्या होती है उनको क्या कहते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर हम गुणनखंड देखें क्या होता है, इसको हम आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम आपको एक इसका व्यू दे देते हैं क्या होता है ये। तो गुणनखंड जो होता है ये होता है किसी संख्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना जिनका गुणनफल वापस वही संख्या होती है, वापस वही संख्या होती है, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर होता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन फैक्टर। हाँ, ये हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको हम कहते हैं किसी संख्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना और छोटे छोटे भागों में तोड़ना जिनका गुणनफल वापस वही संख्या होती है, उसको उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें हम, इसका एग्जाम्पल अगर हम कोई संख्या लेते हैं 12 यानी 12 और इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, यानी इसका अगर हम ब्रेक करते हैं इसको 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 12 को हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है जिनको गुणा करने पर वापस वही संख्या प्राप्त होती है, यानी इसको हम बोलेंगे इस 12 का गुणनखंड। ये गुणनखंड हुआ। अब कॉमन फैक्टर क्या है, अगर दो संख्या हमने ली, दोनों के गुणनखंड हमने किए, यानी दोनों को छोटे छोटे भागों में तोड़ा हमने, उसका गुणनखंड किया हमने, और दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा उसी को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब जैसे तो हम अभी ये देख रहे थे किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में या उसके निम्नतम रूप में हमेशा लिखा जाता है। कोई भी भिन्न अपने सरलतम यानी अपने निम्नतम रूप में तब कही जाती है
जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, यानी 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। पहले दोनों के यानी अंश और हर के दोनों के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हम दोनों को फैक्टर करते हैं पहले, यानी इसको लिखते हैं, फैक्टर करना मतलब है उसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, उसको उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ना है, इसको कहते हैं गुणनखंड करना उसका। तो इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो 1 × 1। इसको हम इससे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इससे ज़्यादा भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। और 2 का करेंगे, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं 1 × 2। तो ये जो है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड, यानी इनका गुणनखंड ये है एक का, दो का गुणनखंड ये है, दोनों में कॉमन क्या है एक, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं है, यानी ये जो 1/2 है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब अगर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखें 2/4, 2/4 में अंश का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 × 2। गुणनखंड मतलब इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना जिनको गुणा करने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो। नीचे वाली संख्या क्या, यानी हर का गुणनखंड करेंगे हम, तो हर का गुणनखंड यानी 4, 4 को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे तो 1 × 2 × 2। गुणनखंड यानी किसी भी संख्या को उसके छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे भागों में तोड़ना जिनको गुणा करने के बाद वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। कोई भी भिन्न अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होती है जब उसके अंश और हर के गुणनखंड में यानी अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसमें हमने देखा कि अगर हमने इसके अंश का और इसके हर का गुणनखंड किया, यानी इसका गुणनखंड इसको फैक्टर में ब्रेक किया, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक किया, इसमें हमने कॉमन देखा, तो इसके गुणनखंड यानी 1 × 1, इसका गुणनखंड 1 × 2, यानी दोनों में कॉमन हमें एक के अतिरिक्त कोई नहीं मिला। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसमें हम देखते हैं क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने बताया तब होगी जब अंश और हर के गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं कॉमन ये 1 हुआ, यहाँ कॉमन 2 हुआ, यानी इसमें एक तो कॉमन ही है, दो भी कॉमन है, यानी ये 2/4 जो संख्या है जो भिन्न है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तब बनेगी जब इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं अंश और हर के उसको हम कैंसिल करें, यानी ये 1 से कैंसिल हुआ, ये 2 से कैंसिल हुआ, यानी ये बचेगा 1/2। ये हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, 2/4 फ्रैक्शन का। तो कोई भी भिन्न होगी उसको हमेशा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं, हमेशा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखते हैं। तो हम अभी तक देख रहे थे भिन्नों का उपयोग। भिन्नों को उपयोग में हमने सबसे पहले देखा था, इसका पहला उपयोग हमने देखा था क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में हमने आपको एक एग्जांपल बताया कि जैसे अगर 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर का, अगर 20 ओवर के मैच में 10 ओवर कंप्लीट हुआ है तो कुल ओवर अगर 20 है और पूरा हुआ है कितना 10, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा यानी भिन्न बनेगी 10 कंप्लीट हुआ है किसमें से, 20 में से, यानी 10/20 हिस्सा मैच का कंप्लीट हुआ है। यानी इसको हम कह सकते हैं 20 में से 10 कंप्लीट हुआ यानी आधा कंप्लीट हुआ, आधा मैच कंप्लीट हुआ है। इसको हम अगर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तो फ्रैक्शन हुआ इसका 10/20 यानी 10/20 मैच, 10/20 भाग मैच का कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया अभी अभी कि किसी भी भिन्न को हमेशा उसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने आपको बताया कि कोई भी भिन्न अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड या कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमने बताया आपको उस संख्या को हम छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। तो अब इसको हम तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में, इसको 1 × 2 × 5। अब इससे ज्यादा छोटे भागों में इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। अब नीचे 20, 1 × 2 × 2 × 5, ये हुआ 20 का गुणनखंड,
गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या को छोटे छोटे हिस्सों, छोटे छोटे भागों में तोड़ना, जिनको गुणा करें तो वापस हमको वही संख्या मिल जाए, तो उसे हम उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या इसमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं है। अगर एक से ज्यादा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर इसमें एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म या निम्नतम रूप में नहीं है। देखते हैं इसमें, ये एक कॉमन फैक्टर हुआ इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये दो हुआ एक कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी हमने देखा कि इसमें एक तो कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक दो भी हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, यानी इस गुणनखंड और इस गुणनखंड दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ हमें दो भी मिल रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन 10/20 है ये जो है अपने निम्नतम रूप में नहीं है, ये निम्नतम रूप में नहीं है। अब निम्नतम रूप में इसको करने के लिए जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उन्हें हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, ये 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो ये भी इससे कैंसिल हुआ। ये बचेगा क्या फ्रैक्शन 1/2, यानी 10/20 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा यानी जो सरलतम रूप होगा वो होगा 1/2। यानी 1/2 को मतलब हम क्या बोलते हैं, आधा, दो का एक हिस्सा, यानी मैच जो पूरा हुआ कितना पूरा हुआ, आधा मैच पूरा हुआ था। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे यात्रा में। यात्रा में यानी माना अगर कोई यात्रा जो है, यात्रा आपकी है वो मान लो 40 किलोमीटर की, और आपने उसमें से पूरा किया कितना, 20 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर आपने पूरा किया। तो आप किसी यात्रा पे हैं, अगर आपने उसका 10 किलोमीटर यात्रा उसकी पूरी करी है तो वो जो फ्रैक्शन बनेगा, जो भिन्न बनेगा, वो फ्रैक्शन बनेगा 10/40, यानी 40 की टोटल यात्रा थी 40 किलोमीटर की, उसमें से आपने पूरा किया 10 किलोमीटर की यात्रा, यानी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 10/40 यानी 10/40। यानी इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले ऊपर का गुणनखंड करेंगे 1 × 2 × 5, नीचे का गुणनखंड करेंगे 1 × 2 × 2 × 2 × 5, 1 × 2 × 2 × 2 × 5। अब इसमें हम देखें कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 5 भी एक कॉमन है, ये कैंसिल हुआ इससे। अब जो बचा हमारे पास वो बचा 1/4, ऊपर 1 नीचे 2 × 2 4, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 1/4, यानी हमने यात्रा का 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा का यात्रा का हमने पूरा किया हुआ है। तो इसका एक उपयोग यहाँ हो गया। अब दूसरा इसका उपयोग हम देखेंगे, तीसरा उपयोग इसका हम देख सकते हैं, इसके बहुत सारे यूजेज आप देख सकते हैं। जैसे तीसरा कुछ हम कॉमन यूजेज आपको बता देते हैं। तीसरा यूज हुआ जैसे डॉक्टर के यहाँ दवा की यूज में, दवा के प्रयोग में। जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ अगर आप गए, डॉक्टर ने आपको एक सिरप दिया और डॉक्टर ने बोला कि आपको 1/2 चम्मच यानी आधा चम्मच दवा, आपको आधा चम्मच दवा इसकी लेनी है, और 1/4 ग्लास ऑफ वाटर के साथ, मतलब एक ग्लास का 1/4 हिस्सा पानी, 1/4 ग्लास पानी के साथ आपको उसकी आधी चम्मच दवा लेनी है। मतलब आधा चम्मच दवा और 1/4 ग्लास पानी, यानी किसी ग्लास में अगर पूरा पानी पहले आप भरेंगे, पूरा पानी इसको आप भर लिए ग्लास को पानी से और उसको 4 हिस्सों में बांटा आपने,
ये हुआ एक हिस्सा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 4 हिस्सों में आपने बाँटा। यानी पूरे ग्लास को आपने पानी से भरा, उसको 4 हिस्सों में बाँटा, 4 हिस्सों में बाँटने के बाद उसका एक हिस्सा आपने लिया, यानी ये हुआ 1/4, यानी इतना वाटर, इतना पानी और आधी चम्मच दवा। तो ये इसका एक उपयोग हुआ दवा के रूप में, दवा खाने में हम उपयोग करते हैं इसका एक, और इसके बहुत सारे यूजेज हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे भिन्नों का प्रकार। भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के प्रकार। भिन्नें कई प्रकार की होती हैं जिन्हें हम उनके अंश और उनके हर के आधार पर तय करते हैं, यानी उनके न्यूमरेटर और उनके डिनोमिनेटर के आधार पर ये डिसाइड होता है कि भिन्नें कौन से भिन्न किस प्रकार की है, ये उसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आधार पर तय करते हैं। जैसे पहला टाइप होता है, इसका पहला प्रकार होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी इसी को हम बोलते हैं शुद्ध भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न जहाँ, यानी जिसमें, ऐसी भिन्न जिसमें जो उसका अंश होता है, अंश यानी ऊपर वाली संख्या यानी न्यूमरेटर, वो छोटी होती है हर से यानी नीचे वाली संख्या से, यानी डिनोमिनेटर से वो छोटी होती है। ये एक मैथ का साइन होता है जिसको हम बोलते हैं लेस देन, मैंने लेस देन यानी से छोटा। यानी उचित भिन्न या शुद्ध भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें जो अंश होता है, यानी जो उसके ऊपर वाली संख्या होती है वो उसके नीचे वाली संख्या यानी उसके हर से छोटी होती है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें, अगर एग्जांपल 1/2 हुआ, या 2/3 हुआ, या 4/5 हुआ, इन सभी भिन्नों में अगर हम देखें तो इसका जो ऊपर वाली संख्या है यानी जो न्यूमरेटर है, जो अंश है इसका, वो नीचे वाली संख्या यानी हर यानी डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 जो है अंश में है, जो कि 2 यानी हर वाली संख्या से छोटा है। सेम 2/3 यहाँ पे भी है, अंश जो है हर से छोटा है। सेम वही चीज यहाँ पे है, अंश जो है वो हर से छोटा है। अब इन सारी संख्याओं में जो भी भिन्न हमने लिया है, इन सभी को अगर हम इनके अंश में हर से अगर हम भाग दें तो हमें क्या मिलता है, ये एक चीज हम देखते हैं सबसे पहले। अगर हम इसके अंश में जो उचित भिन्न है यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके अंश में अगर हम उसके हर से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमें 2-3 एग्जाम्पल में भाग दे करके हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हम जो इसका पहला एग्जाम्पल 1/2 हमने लिया था, ये जो 1/2 है, इसके अगर अंश में यानी 1 जो अंश है इसका, इसमें अगर हम 2 यानी उसके हर से भाग देंगे तो हमें क्या मिलता है, ये हम देखते हैं। तो अगर जो इसका भाज्य होता है वो अगर उसके भाजक से छोटा होता है, तो भाज्य और भाजक ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी संख्या को अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसमें जो ये होता है, ये 1 हुआ। कोई एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको पहले समझाता हूँ भाज्य, भाजक और भाजफल क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या है 4/3। 4/3 जो है, अगर हम इसके अंश में यानी 4 में 3 से भाग देंगे तो सबसे पहले ये 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा। तो ये जो संख्या होती है इसे हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य, भाज्य यानी इसी को बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है भागफल। भागफल इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोसेंट। ये होता है भाजक। भाजक यानी डिवाइजर।
जो नीचे शेष बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। अभी हम उस पे आते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक इसको समझ लेते हैं, जिसका यूज इसमें आएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हुआ शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। मतलब जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य यानी डिविडेंड। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे कहते हैं हम भाजक यानी डिवाइजर। और भाग देने पर जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम कहते हैं भागफल यानी क्वोशंट। और जो नीचे शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो भाज्य क्या होगा? भाज्य है जिस संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है। जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, यानी भाज्य मतलब डिविडेंड कहते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं यानी डिवाइजर कहते हैं। भाग देने के बाद जो भी भागफल मिलता है यानी जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसे हम भागफल कहते हैं। भागफल यानी क्वोशंट कहते हैं उसे। भाग देने के बाद जो नीचे शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं यानी रिमाइंडर कहते हैं। तो ये एक बेसिक चीज थी जो हमने आपको बताया। अब हम वापस आते हैं अपने उस अब हम लोग देख रहे थे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने आपको कहा कि एक ऐसी भिन्न जिसका जो अंश होता है यानी जो ऊपर वाली संख्या होती है वो उसके हर यानी नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न यानी शुद्ध भिन्न कहते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जो भी हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको लिखे थे, आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा कि जो भी 2-3 एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, इनमें अगर हम अंश में हर से भाग दें तो हमें क्या मिलता है, ये हम देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला एग्जाम्पल 1/2 का था हमारा, यानी 1/2। अगर इसके अंश में हम हर से यानी 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलता है। अगर इसका जो भाज्य होता है भाजक से छोटा होता है तो इसको भाग देने का तरीका आप सब लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम इसको डेसिमल ले जाते हैं तो ये होता है 10। अब 2 5 जा 10 यानी 2 पंचे 10। ये हुआ, यानी हमें मिला क्या, 0.5। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने दिया था आपको 2/3, इसमें अगर हम भाग देंगे यानी अंश में इसके हर से भाग देंगे तो ये, फिर हम यहाँ देखेंगे क्या, तो जो इसका भाजक है, जो इसका भाज्य है वो भाजक से छोटा है। अगर भाज्य भाजक से छोटा होता है तो इसका भाग देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ डेसिमल यानी एक पॉइंट बढ़ाते हैं, ये 0 हो जाएगा। अब हम इसमें भाग देते हैं तो 3 6 18 यानी 3 6 18। ये भाग सबको पता होगा इसको कैसे भाग दिया जाता है। तो 20 - 18 करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो ये अगर हम देखें तो ये 0.6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। फिर से हम जाएंगे तो यानी 0.6 थोड़ा सा बड़ा आएगा, कुछ और आएगा। तो एक और एग्जांपल जो हमने आपको दिया 4/5। 4/5 में अगर हम भाग देंगे यानी इसके ऊपर वाली संख्या यानी अंश में अगर हम हर से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 5 8 जा 40 यानी 0। तो इसमें हमें मिला 0.8। तो इन सभी भिन्नों में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आई 0.5, इसकी वैल्यू आएगी 0.6 समथिंग यानी 0.6 के बाद कुछ और आएगा, ये आएगा 0.8। यानी अगर हम पूरी तीनों का रिजल्ट देखें तो तीनों संख्याएं क्या है, एक से छोटी हैं। तो ये एक कब आती, जब यहाँ पे 2 होता। अगर ये 2/2 होता तब ये कितना आता, 1 आता। अगर ये 2 से छोटा है यानी इसकी पूरे की वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं अब कि जो भी उचित भिन्न होगी, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जो शुद्ध भिन्न होगी, वो हमेशा और हमेशा 1 से छोटी होगी। ये हमने यहाँ से इसको देखा, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न हमेशा हमेशा 1 से छोटी होती है, हमेशा 1 से
उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है। अब इसका हम दूसरा टाइप देखेंगे। ये पहला हमने देखा उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी शुद्ध भिन्न। शुद्ध भिन्न जिसको इंग्लिश में हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा कि जिसमें ऐसी भिन्न जहाँ पे जो उसका अंश होता है हर से छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज हमने देखा कि ये 1 से हमेशा और हमेशा छोटी होती है। अब इसका दूसरा टाइप हम देखेंगे, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या अशुद्ध भिन्न भी इसी को कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ऐसी भिन्न जहाँ जो अंश होता है, अंश यानी जो ऊपर वाली संख्या होती है, वो हर से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। यानी ये साइन जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी ऐसी भिन्न जिसमें जो अंश होता है उसका वो हर से बड़ा या उसके बराबर होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न यानी अशुद्ध भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, 3/2, 5/4, 6/5। यानी इसमें जो अंश होगा, जो ऊपर वाली संख्या होगी, वो नीचे वाली संख्या हर से बड़ी होगी, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न कहते हैं। इसमें 3/2, 3 जो ऊपर वाली संख्या है 2 से बड़ी है, 5 जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्या यानी हर 4 से बड़ी है, वही सेम इसमें है। या 7/7। एक चीज हमने इसमें देखा, अंश जो होगा हर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इन सब में इसमें इन सब में अंश जो है हर से बड़ा है, और इस एग्जाम्पल में हर और अंश जो है दोनों बराबर हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे, अगर हम हर में अंश से भाग देंगे, अंश में हर से भाग देंगे, अंश में हर से भाग देंगे इन सभी फ्रैक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू हमें 1 से बड़ी मिलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से बड़ी मिलेगी, ये 1 से बड़ी होगी। यहाँ पे वैल्यू जो होगी बड़ी होगी 1 से, यहाँ इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न देखें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न यानी अशुद्ध भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो हमेशा और हमेशा 1 से बड़ी या उसके बराबर आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अनुचित भिन्न या अशुद्ध भिन्न, ये जो होता है वो हमेशा 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 एक से बड़ा, एक से बड़ी या उसके बराबर होती है। उचित भिन्न में हमने देखा था कि उसकी जो वैल्यू होती है, उचित भिन्न उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 से छोटी आती है। अनुचित भिन्न जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी या उसके बराबर आती है। अब हम इसका तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा टाइप है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोग भिन्नों के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 2 टाइप देखे। पहला टाइप हमने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, दूसरा हमने बताया आपको अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसे हम जिसे हम पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसे हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी ऐसी भिन्न जिसे हम एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं, उसे हम मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है 1/2, यानी एक सही 1/2, ये एक इसका एग्जाम्पल है। या फिर एक सही 3/4 या एक सही 5/6, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। या फिर 2 सही 3/4, ये सारे एग्जाम्पल है इसके। मतलब जिसे हम एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न यानी जिसमें अंश की जो वैल्यू होगी वो हर से छोटी होगी, उसे क्या कहते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। तो किसी भी अनुचित भिन्न यानी जो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने अनुचित भिन्न देखा जिसमें जो अंश की वैल्यू होती है वो हमेशा हर से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। यानी अगर कोई एक एग्जांपल हम ले 3/2 एक ये अनुचित भिन्न यानी अशुद्ध भिन्न है, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका डेफिनेशन हमने देखा था, जिसमें अंश यानी जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हर से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। तो ये क्या है, जिसमें अंश 3 है और हर 2 है। यहाँ हमने देखा अंश 3 जो है हर 2 से बड़ा है, यानी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी अनुचित भिन्न है। तो किसी भी अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। और बदलने का जो तरीका होता है वो होता है, अंश में हर से भाग देते हैं और उसको हम लिखते क्या है, भागफल शेषफल बटे भाजक। इस रूप में हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी अनुचित भिन्न को हम उस मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे 3/2 था, अगर हम इसके अंश में 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 यानी 2 1 जा 2, ये 1 जो होगा इसका भागफल होगा। ये हमने आपको बताया इसके पहले कि किसी भी संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये जो जिसमें हम भाग देते हैं ये होता है भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। यानी ये जो 3 है ये है भाज्य, ये 2 जो है ये है भाजक। और भाग देने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं भागफल। और जो यहाँ शेष बचता है, जो वैल्यू शेष बचेगी उसे हम कहते हैं शेषफल। तो किसी भी अनुचित भिन्न को अगर हमें मिश्र भिन्न में बदलना है तो उसे हम भागफल शेषफल अपान भाजक के रूप में लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ अगर हम 3 में 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1 और शेषफल बचेगा 1 1/2। भाग करके आप देख सकते हैं 2 1 जा 2, माइनस करेंगे यहाँ शेष 1 बच जाएगा। तो ये हुआ भागफल यानी 1, शेषफल यानी 1 अपान भाजक यानी 2। तो किसी भी अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। बदलने का जो तरीका होता है वो होता है भागफल शेषफल बटे भाजक। तो इसको हम अगर देखें, इसको अगर हम समझें, इसका मतलब हुआ एक पूर्ण, ये वाला, और एक आधा, और आधा। इसका मतलब एक पूर्ण हुआ और एक आधा हुआ। इसको हम अगर समझना चाहें तो और हम समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई दो वस्तुएं हैं,
दो वस्तुएं हैं, दो में से एक तो आपने पूरा पूरा लिया, ये वाला, यानी पहली वस्तु आपने पूरी पूरी ली है, ये पूरा एक हो गया, एक वस्तु हो गई। दूसरी वस्तु में आपने दूसरी वस्तु के दो टुकड़े किए हैं, दो में से एक टुकड़ा आपने लिया, यानी उसका आधा हिस्सा आपने लिया, यानी दूसरी वस्तु के अगर हम दो टुकड़े किए उसमें से आपने आधा लिया, 1/2, यानी ये पूरा इसका लिया हमने, एक वस्तु जो पहली वस्तु थी उसको हमने पूरा पूरा लिया, दूसरी वस्तु का हमने आधा लिया, यानी इसका पूरा 1 हुआ, ये 1/2 हुआ। ये दोनों फ्रैक्शन मिलके बनती है 1 होल 1/2, यानी एक सही 1/2। इसको पढ़ते हैं क्या, 1 होल यानी एक पूरा, 1/2 यानी एक आधा। इसको अगर हम समझें, ये वाला एग्जांपल 1 सही 3/4 यानी 1 होल 3/4। इसको अगर हम समझना चाहें, यानी दो वस्तुएं आपके पास हैं, एक तो पूरी पूरी आपको लेनी है और दूसरी का 3/4 हिस्सा। जैसे अगर आप ये और ये दो वस्तुएं आपके पास हैं, एक तो आपको पूरा पूरा लेना है 1 होल, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 1 होल 3/4, यानी एक पूरा लेना है आपको, दूसरी वस्तु के 4 हिस्से करने हैं। इसको अगर हम समझें तो भिन्न हमने आपको बताया क्या होती है, अगर मान लीजिए 3/4 आपको समझना है तो भिन्न हमने बताया कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम, जो हमें यह दिखाती है किसी संख्या मतलब किसी वस्तु के हमने कितने टुकड़े किए हैं और उसमें से कितना हमने लिया है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है जिसके हमने 4 टुकड़े किए हैं, 4 में से हमने लिया कितना है, 3, तो फ्रैक्शन क्या बनी, 3/4। तो वही चीज अगर यहाँ हम देखें, 4 टुकड़े किए, 4 में से हमने लिया कितना, 3, ये हुआ 3/4। यानी इसका जो मतलब हुआ 1 और 3/4, ये हुआ दो वस्तुएं हैं, दो में से एक आपको पूरी लेनी है और दूसरे का 3/4 हिस्सा लेना है, यानी उसके 4 टुकड़े करने हैं, उसमें से 3 टुकड़ा आपको लेना है। तो जो टोटल ये फ्रैक्शन बनेगी 1 होल 3/4, यानी 1 सही 3/4। वही सेम हम इसमें देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। इसको अगर हम समझें, इसमें 2 होल 3/4 है, यानी दो वस्तु और एक वस्तु का 3/4, यानी इसमें टोटल 3 वस्तुएं आपके पास होंगी, 3 में से 2 आपको पूरी लेनी है और जो तीसरी वस्तु होगी उसका आपको 3/4 हिस्सा लेना है। इसको अगर हम समझें तो इसके एग्जाम्पल में ये 3 वस्तुएं आपके पास होंगी, 3 में से 2 आपको पूरी लेनी है, 2 होल 3/4 इसको हम पढ़ते हैं, यानी दो हिस्सा, दो पूरा पूरा लेना है आपको, एक ये पूरा, एक ये पूरा। जो तीसरी वस्तु बचती है उसके आपको 4 टुकड़े करने हैं, 4 में से आपको 3 लिखना है, ये हुआ 3/4। यानी ये टोटल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। ये हुआ मिश्र भिन्न। और किसी भी अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हमने देखा। और ये आपका हुआ एग्जाम्पल मिश्र भिन्न का। मिश्र भिन्न का पहला एग्जाम्पल हमने देखा 1 होल 1/2, यानी 1 सही 1/2, 1 सही 3/4। इसको हमने आपको समझाया कि 1 सही 1/2 मतलब इसमें दो वस्तुएं होंगी जिनमें से एक आपको पूरा लेना है और दूसरे वस्तु का आपका आधा लेना है, यानी उसका 2 टुकड़ा करके उसमें से एक टुकड़ा आपको लेना है। ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया। यानी ये हुआ दो वस्तुएं, दोनों में से एक आपको पूरा लेना है, दूसरे का आधा हिस्सा आपको लेना है 1/2, यानी ये टोटल फ्रैक्शन हो जाएगी 1 होल 1/2, यानी 1 सही 1/2। अब इसका एक अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। 3 हो चुके हैं, हमने पहला बताया आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, दूसरा हमने बताया अनुचित भिन्न, तीसरा हमने बताया मिश्र भिन्न, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा इसमें होता है समान भिन्न। समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिनके हर जो होते हैं, हर यानी जो नीचे वाली संख्या होती है वो समान होती है, उन्हें हम समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनका एग्जाम्पल अगर हम लिखें
1/5, 3/5, 4/5, ये सारी क्या है, ये समान भिन्न है। ऐसी भिन्न जिनके जो हर यानी जो नीचे वाली संख्या होती है वो समान होती है, उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर, हर यानी डिनोमिनेटर, ऐसी भिन्न जिनके डिनोमिनेटर यानी हर यानी नीचे वाली संख्या समान होती है, उसे हम समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समान भिन्न यानी जिनके हर यानी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या समान होती है, उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल 1/5 यानी 3/5 और 4/5। इन सभी में अगर हम देखें तो इनके जो नीचे वाली संख्या हर है 5, 5 और 5 समान है, अतः इनको हम एक समान भिन्न कह सकते हैं। इसका जो अगला टाइप है वो है असमान भिन्न। तो असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को अगर हम समझें तो ऐसी भिन्न जिनके जो हर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो क्या होती हैं, असमान भिन्न होती हैं। समान भिन्न में हमने देखा जिनके हर समान होते हैं वो समान भिन्न होती हैं। असमान भिन्न जो होती है जिनके हर जो होते हैं वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं। तो इसका जो अगला टाइप है वो है असमान भिन्न। यानी अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिनके हर भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें 2/3, 3/4, 4/5, ये सारी क्या है, असमान भिन्न है। असमान भिन्न यानी ऐसी भिन्न जिनके जो हर होते हैं यानी नीचे वाली संख्या होती है वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम असमान यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इनका एग्जाम्पल ये है 2/3। इनमें अगर हम हर देखें, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी ये सारी क्या है, सारे हर जो हैं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, इनको हम क्या कहेंगे, असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसका एक अलग अगला प्रकार है इसका एक अगला प्रकार है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी ऐसी भिन्न जो दिखने में अलग अलग होंगी परंतु उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो मूल्य होता है वो बराबर होता है, उन्हें हम समतुल्य यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें, मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसी भिन्न जो दिखने में तो अलग अलग होती हैं दिखने में अलग अलग होती हैं परंतु उनके मूल्य बराबर होते हैं। उनके मूल्य बराबर होते हैं, उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं।
ऐसी भिन्न जो दिखने में अलग अलग होती हैं परंतु उनके मूल्य बराबर होते हैं, उन्हें हम समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। उन्हें समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इनका एग्जाम्पल हम देखें तो इनका एग्जाम्पल होगा 1/2, 2/4, 3/6। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो दिखने में तो अलग अलग हैं परंतु इनके जो मूल्य हैं ये भी 1/2 है। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये भी 1/2 आएगा। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसको व्यक्त करेंगे तो 1/2 आएगा। यानी इसकी भी वैल्यू 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2। ये सारी भिन्नें क्या है, ये एक समतुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जो दिखने में अलग अलग है परंतु इनकी जो वैल्यू है, जो इनका मूल्य है, वो बराबर है। इसको अगर हम और समझना चाहें, इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इसके हमने दो हिस्से किए, दो में से हमने एक लिया, ये फ्रैक्शन हुई 1/2, और उसी के फिर हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें से हमने दो इसका हिस्सा लिया। अगर हम किसी वस्तु को 4 टुकड़े में विभाजित किया और उसमें से दो हिस्सा हमने लिया है, तो जो फ्रैक्शन जो भिन्न बनेगी वो बनेगी कितना, 2/4। यानी 4 टुकड़े किए हैं, 4 में से हमने 2 लिया है, एक 1, 2, 3 और 4 टुकड़े किए, 4 में से हमने 2 लिया, तो फ्रैक्शन बनेगी हमारी 2/4। और इसी को अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करें और उसमें से 3 पार्ट लें, इसको हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 भाग में बांटा, 2 में से हमने एक हिस्सा लिया, फ्रैक्शन बनी 1/2। उसी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 4 टुकड़े में हमने ब्रेक किया, तोड़ा उसको। अब इसमें से हमने 2 टुकड़े लिए हैं, फ्रैक्शन बनी हमारी 2/4। उसी को हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टुकड़ों में डिवाइड किया है, जिसमें से हमने लिया कितना, 3 टुकड़े, 3 पार्ट होना, 3 हिस्सा लिया है, 3 हिस्सा उसका लिया। अब ये फ्रैक्शन जो बनेगी वो बनेगी 3/6, यानी 6 टुकड़ों में डिवाइड किया उसको, उसमें से हमने 3 लिया है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये फ्रैक्शन बनी 3/6। तो अगर हम तीनों डायग्राम को देखें तो ये भी आधा हिस्सा दिखा रहा है, ये भी आधा हिस्सा है, ये भी आधा हिस्सा है। तो ये आधा, ये आधा, ये आधा, तो इसका मतलब ये भिन्न दिखने में तो अलग अलग हैं, 2/4, 3/6, परंतु जो इनकी वैल्यू है, वैल्यू इसकी क्या है, बराबर है। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें, ये भी 1/2 आएगा, ये कितना आएगा, 1/2। ये हुआ भिन्नों के प्रकार का एक प्रकार जो हुआ समतुल्य भिन्न। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने देखा भिन्न क्या होती है, भिन्नों को व्यक्त कैसे करते हैं, व्यक्त करने का तरीका हमने देखा, भिन्नों के प्रकार हमने देखे, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, सारी प्रकार हमने आपको विस्तार से बताए हैं। अब अगली क्लास में देखेंगे भिन्नों का जो यूज होता है, भिन्नों की तुलनाएं कैसे होती हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं, मतलब उनको जोड़ते घटाते कैसे हैं, और कुछ विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।